सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है कमिंग भारत में। आज नवरात्र का छठा दिन है। नवरात्र के छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ के पूजा से भक्तों के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में भर जाती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कथा। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों के बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। माँ कात्यायनी सिंह पे सवारी करती है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ वाला ऊपर अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से फलों की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से, इनकी उपासना करने से परम पद को प्राप्ति भी होती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। मान्यता है कि शहद का भोग पाकर वह बेहद प्रसन्न होती है। नवरात्रि के छठे दिन पूजा करते वक्त माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ कात्यायनी की व्रत कथा। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती प्राम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनको पुत्री का प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंत महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं का पूजा किया था। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पे की गई थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो जैसा कि आपने सुना, एक महान महर्षि के घर में जन्मी देवी, उनका ही नाम कात्यायनी था। कात्यायनी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे दुख, संकट, मुसीबत खत्म हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी अपने सभी भक्तों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हम लोग सब मिल करके बस ये प्रार्थना करें माँ से कि माँ, इस साल जो दुखों का पहाड़ पूरे संसार पे गिरा है, कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैली है, वो नष्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, ताकि अगले साल फिर हम लोग बहुत ही धूमधाम के साथ आपका ये पर्व नवरात्र का हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएं। कल हम लोग फिर आपके साथ जुड़ेंगे सप्तम अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।